Hello, my dear students. We are back with next video to you guys, and that is Science NCERT. This is for the class 6 NCERT, that is new edition of Science NCERT. We will be covering in this video for the class 6, and we will be covering all the chapters in detail with each chapter in different videos. You will get a playlist for the Science NCERT, and you will get all the chapters in detail. Like you can see the first chapter, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, and 10th. You will see different parts of these chapters, a playlist to you guys. So today we will be covering what? The first chapter, that is Wonderful World of Science. What does that mean? इसको क्या समझ में आया? क्या होता है? In this chapter we are going to study what exactly science is. So you will get the answer of this question. What is science? Tell me what is science in the comment section. What do you understand by science? Here the definition is given to us. Science is a way of thinking, observing and doing things to understand the world we live in and to uncover the secrets of the universe. This means that science एक सोचने का तरीका है, ऑब्जर्व करने का, एंड डूइंग द थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन. जो भी हम जहाँ भी हम रहते हैं उसको समझने का, सोचने का, और जो सीक्रेट्स रह गए हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है उनको अनकवर करने का जो तरीका होता है, दैट इज साइंस. सो अब हम अपने साइंस को आसपास के एनवायरनमेंट से देखेंगे, ठीक है, और जानने की कोशिश करेंगे व्हाट एग्जैक्टली साइंस इज. तो आपके बुक का नाम क्या है साइंस की? क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है? कुछ जानने की इच्छा. तो जो हमें साइंस है ये यही बताती है कि कुछ भी हमारे आसपास है, कुछ भी नया है जिसके बारे में हमें नहीं पता है, हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें जानने की इच्छा होती है, एंड दैट इज व्हाट साइंस एंड क्यूरियोसिटी इज. सो कवरिंग दिस we will study about what is mountain regions. So do you know what are mountain regions? किसको पता है कौन कौन माउंटेन रीजन्स में गया हुआ है किसी भी पहाड़ वाली जगह पे? जैसे कश्मीर हो गया, नैनीताल हो गया, ऋषिकेश, देहरादून, कौन कौन गया हुआ है? टेल मी इन कमेंट सेशन हु ऑल हैव विजिटेड. तो जब हम माउंटेन्स जाते हैं तो हमें ऐसे देखो यहाँ पर वैलीज दिखती हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंडस्केप दिखते हैं, हम अलग अलग जगह जाते हैं अलग. अब आप जहाँ जिस एरिया में रहते हो क्या वहाँ पर माउंटेन्स हैं? कोई प्लेन्स वाली एरिया में रहता होगा, कोई पहाड़ वाले एरिया में भी रहता होगा, कोई नियर बाय सी कोस्ट रहता होगा. सो ऑल दीज थिंग्स आर द रीजन्स वेयर लैंडस्केप्स व्हाट डज साइंस गिव टू अस. ओके, लाइकवाइज वी कैन सी अ डेजर्ट, अ कोस्ट. अब डेजर्ट में क्या होता है? एक डेजर्ट में हमें सूखा रेत जो होता है वो मिलता है, बहुत तेज हवाएं चल रही होती हैं डेजर्ट में. डेजर्ट में हमें इंडिया में जैसलमेर वाली एरिया में मिलता है. ओके, सो दैट इज व्हाट डेजर्ट इज. और जो कोस्टल एरिया होता है, नदी के किनारे, यहाँ पे पानी होता है, समुंदर के किनारे हमारे आसपास, हम शाम को वॉकिंग के लिए जा सकते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, आसपास पेड़ पौधे होते हैं. सो ऑल दीज आर द लैंडस्केप्स and science has given us answers to all these questions. Likewise, who all have seen an underwater view of ocean? This is an ocean. ओशन में क्या क्या होता है? ओशन में अलग अलग मछलियाँ होती हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, अलग अलग जीव जंतु मिलते हैं. सो ऑल दीज आर अलाइव इन अंडरवाटर ओशियन. ओके, लाइकवाइज देयर इज गैलेक्सी. देर आर वेरियस गैलेक्सी. गैलेक्सी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है इस यूनिवर्स का, उसको हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं. गैलेक्सी में ऐसे मिलियन ऑफ स्टार्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ब्राइट ब्राइट जो दिख रहा है, ऑल दीज आर स्टार्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट टू अस, दैट इज there is a question given, what will we explore with the help of this book? कि हम इस बुक की हेल्प से क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे. हम इस बुक की हेल्प से अपनी जो प्लेनेट है, हमारा प्लेनेट का नाम क्या है? अर्थ. तो हम उसके बारे में जानेंगे कि अर्थ पे क्या क्या होता है.
अर्थ इज ओनली प्लैनेट जहाँ पे इट सपोर्ट्स लाइफ, इट हैज़ एनवायरमेंट, वी मस्ट प्रोटेक्ट इट। ओके, अर्थ एक ऐसी अकेली प्लेस है जहाँ पर हमें जीव जंतु मिलते हैं, सांस लेने के लिए हवा मिलती है, पानी मिलता है। तो ये सब किसकी वजह से ढूंढा गया है? साइंस की वजह से ही हमें ये सब चीज़ें पता चली। लाइकवाइज देयर आर मैनी अदर एग्जांपल्स गिवन कि एक हमें कैटरपिलर दैट ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, दिस इज अ कैटरपिलर, ठीक है। ये बड़ा होकर क्या बन जाता है? एक बटरफ्लाई, एक सुंदर सी बटरफ्लाई बन जाती है। Likewise, there are animals around us. These are also part of the planet only, and the plants that grow around us that give us air are also part of planet. Now, the next question, what is given here? कि of course, to grow we need food to eat. हमें grow करने के लिए, strong बनने के लिए, हमारा दिमाग strong बनता है, हमारे अंदर किसी भी चीज़ के लिए एनर्जी आती है, वो किससे आती है? फूड से आती है। और फूड किससे मिलता है? ये जो प्लांट्स हैं, इन्हीं से हमें फूड मिलता है, ठीक है। तो हमें इनसे फूड मिलता है। कितने कितने बहुत तरह का, इंडिया में डाइवर्स, इंडिया बहुत एक डाइवर्स कंट्री है, तो उसमें फूड्स भी क्या होते हैं? डाइवर्स फूड मिलते हैं और बहुत टेस्टी टेस्टी फूड्स होते हैं। टेल मी इन कमेंट सेक्शन आपका फेवरेट फूड क्या है, और आपकी प्लेस जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का जो बेस्ट डिश है वो कौन सी है। तो देखो यहाँ पर हमें ये पराठे दिए हुए हैं, पराठों के साथ चटनी दी हुई है, सो दिस इज डोसा गिवन, और ऐसे ही अलग अलग और भी फूड्स और भी अलग अलग तरह के फूड्स दिए हुए हैं, ठीक है। टेल मी इन कमेंट सेक्शन आपका फेवरेट फूड क्या है। मेरा फेवरेट फूड है खीर, ठीक है। तो मुझे खीर खाना पसंद है। लाइकवाइज आप बताएंगे आपको क्या पसंद है, और आपका मम्मा आपके लिए सबसे टेस्टी खाना क्या क्या बनाती है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वी हैव वाटर साइकिल। व्हाट इज वाटर साइकिल? कोई भी पानी है, पानी कैसे बनता है, वापस धरती पे कैसे आता है, धरती से कैसे जाता है, दिस इज व्हाट इज वाटर साइकिल। तो अब देखो यहाँ पे ओशंस है, ओशंस में पानी होता है, यहाँ से पानी ऊपर गया, ठीक है, क्लाउड्स में पानी गया, क्लाउड्स ने फिर ऊपर पानी गया तो ऊपर क्लाउड्स फॉर्म हो गए, उसके अंदर फिर पूरा वो अच्छे से फिल हो गया, और फिर उसने वापस क्या किया, यहाँ पे ये हमें दिख रहा है, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स दिख रही है यहाँ पे, ऑल दीज आर रेन्स। फिर वापस से रेन बनकर धरती पर वापस आ जाता है, और ऐसे ऐसे करके क्या होता है, ये चलता रहता है, चलता रहता है, सर्कल पूरा बन के धरती से वापस आसमान में, आसमान से धरती पे, ऐसे करके चलता रहता है, ठीक है। नाउ देर आर गिवन दैट देर आर मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, द पेपर वी राइट ऑन, द मेटल, द प्लास्टिक रूलर। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, हम इन सब की लिस्ट बना भी नहीं सकते, इतनी चीज़ें हमारे आसपास होती है। अब आप जिस पेन की हेल्प से अपनी कॉपी पर लिख रहे हैं, ये भी एक मटेरियल में काउंट होती है, ठीक है। आसपास आप जिस चेयर पे बैठे हैं वो भी एक काउंट होती है एक मटेरियल में। तो ऐसे अनलिमिटेड थिंग्स हमारे पास ऑन द अर्थ दैट आर गिवन, and we can't even make list of all these things, ठीक है। but we should know what exactly all these things are, and science give us the answers to all these problems, and all the solutions are given. So now you can try that to find out the questions on your own. अब आपको जो भी क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं, क्यूरियोसिटी जो हमने पढ़ा, क्यूरियोसिटी हमें किसी भी चीज़ के लिए होती है कि ये चीज़ ऐसे क्यों काम करती है, ऐसे क्यों नहीं काम करती, वाई डज द पेन स्टॉप, वाई डज द पेन वर्क, जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इसके आंसर्स खुद ढूंढने की कोशिश करें। अगर आपको खुद से नहीं मिलते हैं देन ट्राई फाइंडिंग द आंसर्स विद हेल्प ऑफ योर टीचर्स, और टेल मी इन द कमेंट सेशंस आपको कोई सा ऐसा क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर जानना है, यू वांट टू नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ एंड हाउ डज दैट वर्क, सो आप उसका मुझसे क्वेश्चन पूछें। ओके, सो एक हमारे लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, व्हाई डिड माई पेन स्टॉप वर्किंग, मेरा पेन स्टॉप वर्क क्यों करने लग जाता है। आपका पेन कभी चलते चलते बंद हो जाए, व्हाट डू, यू ओपन द पेन, यू चेक द इंक, इफ द इंक फिनिशेस देन यू रीफिल द इंक, आप उसके इंक को क्या करते हो, रीफिल कर देते हो, एंड देन इट स्टार्ट्स वर्किंग। तो आपने क्या किया, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि आपका पेन जो है व्हाई डज दैट स्टॉप वर्किंग, और आपने उसका आंसर खुद ढूंढा बाय डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, बाय ओपनिंग द पेन एंड चेकिंग द इंक। ओके, सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क।
यही तरीका होता है साइंस का भी। साइंस भी इसी तरह से वर्क करती है। कोई भी हमें प्रॉब्लम मिली जिसका हमें आंसर जानना चाहिए, हम उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो हमारा क्या बन जाता है, इट बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक मेथड। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। तो अब हम एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारे आंसर्स होते हैं क्या हमें वो आंसर्स मिल पाते हैं। अब आपने देखा होगा घर पे मम्मा कभी खाना बना रही होती हैं तो बनाते बनाते क्या होता है, कभी कभी ऐसी ये जो दाल है ये बाहर निकल जाती है ना, निकल जाती है। आपने देखा है। आप लोग अभी जाकर अपनी मम्मा से पूछेंगे, मम्मा वाई द दाल हैज स्पिल्ड आउट ऑफ द कुकर, कि हमारी जो दाल है वो कुकर से क्यों निकलती है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया, आपने उसका आंसर पूछा और आपने क्या किया, साइंटिफिक एक साइंटिस्ट की तरह उसका आंसर ढूंढा और वो एक साइंटिफिक मेथड बन गया। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड। अगर आपने भी किसी चीज़ का आंसर ढूंढा है, आप भी साइंटिस्ट हो गए। जो भी कोई भी आंसर ढूंढने की कोशिश करेगा वो क्या कहलाएगा, एक साइंटिस्ट कहलाएगा। सो फाइंड आंसर्स, फाइंड क्वेश्चंस एंड यू विल गेन नॉलेज। नॉलेज बहुत ज़रूरी है। कभी भी साइंस के लिए हमें रट्टा नहीं मारना चाहिए। ठीक है, ट्राई एंड फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ ऑल। सो अब यहाँ पे एक और में दिया हुआ है, देयर इज अ बाइसाइकिल और उसकी क्या हो गई है, हवा पंचर हो गई है, एयर लीक आउट हो गया है, जिसकी वजह से फिर हम क्या करते हैं, हम जाते हैं और बोलते हैं भैया इसका हमें टायर ठीक कर दो। एंड व्हाट डज ही डू, वो रिप्लेस करते हैं और हमारा जो टायर है वो ठीक हो जाता है और देन वी राइड द बाइसाइकिल। ओके, सो आपको भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है, यू गो एंड फाइंड द सॉल्यूशंस बाय डूइंग द एक्सपेरिमेंट्स। तो हमें जो ये वाली चीज़ है ये हमें दिया भी हुआ है, हमें बोला हुआ है कि आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, यू आस्क द क्वेश्चन वाई, ना उसके पीछे वाई लगाएं और आंसर ढूंढने की कोशिश करें। अब ये चीज़ आप क्या कैसे कर सकते हैं, साइंस इज़ रेयरली डन अलोन। साइंस अलोन, अकेले नहीं किया जाता। कोई भी आपका प्रॉब्लम आई है, आप अपने दोस्तों के साथ बैठिए, अपने मम्मी पापा के साथ बैठिए, टीचर्स के साथ बैठिए और उस वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करिए। एक टीम बनाइए। देखो जैसे अब ये बच्चे दिख रहे हैं आपको, ये सब क्या कर रहे हैं, एक टीम बनाई इन्होंने एंड दे ट्राई टू फाइंड आउट एन एक्सपेरिमेंट और उसका एक आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब कोई बच्चा कोई चीज़ ऑब्जर्व कर पाएगा, दूसरा कुछ और ऑब्जर्व कर लेगा एंड दिस इज हाउ दे फाइंड आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चन। ओके, हमारी साइंस जो है वो बनी भी इसीलिए है, डू द एक्सपेरिमेंट्स रादर डूइंग द रट्टाफिकेशन। सिर्फ रट्टा मार लिया, हाँ ये साइंस होती है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इट। नो, डू द एक्सपेरिमेंट, आस्क द क्वेश्चंस व्हाई, ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस। ओके, सो देयर इज अ पिक्चर गिवन हियर ऑफ द रेन। व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू एंजॉय द रेन। आप भी अपने दोस्तों के साथ ऐसे एंजॉय करते हो बारिश में। किस किस को नहाना पसंद है, बारिश में खेलना पसंद होगा, है ना। सब बच्चे जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं द रेन। द साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। कीप एक्सप्लोरिंग, स्टॉप वंडरिंग। इतना कंफ्यूज रहने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी क्वेश्चन आता है दिमाग में आप पूछें, उसका इंजॉय करें, चीज़ें सीखें एंड दिस इज़ व्हाट वी आर हेयर फॉर। हम भी आपकी हेल्प करेंगे। साइंस इज़ मेड फॉर दिस ओनली। साइंस का मतलब ही यही होता है कि आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, टू ट्राई एंड फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। ओके, सो आपको अब पता चल गया होगा शायद साइंस क्या होती है। अगर आपको फिर भी इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट, tell me in the comment section. I'll try to find out the answers for you and we'll see you in the next chapter now. Okay, bye bye, take care.